शर्मा जी की चोरी हुई साइकिल। शर्मा जी अपने मोहल्ले के सबसे अनुशासित व्यक्ति थे। हर सुबह 5 बजे उठकर टहलने जाना, दूध लाना और फिर अपनी पुरानी साइकिल पर बैठकर दफ्तर जाना, यह उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। उनकी वह लाल रंग की साइकिल पुरानी जरूर थी, लेकिन उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। साइकिल चोरी हो गई। एक दिन जब शर्मा जी ऑफिस जाने के लिए निकले, तो देखा कि उनकी साइकिल गेट के पास नहीं थी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन साइकिल गायब थी। घबराए हुए उन्होंने अपने पड़ोसी वर्मा जी को आवाज दी, शर्मा जी, अरे वर्मा जी, मेरी साइकिल कहीं दिख रही है। वर्मा जी, अरे नहीं भाई साहब, अभी तो यहाँ नहीं थी, लगता है किसी ने चुरा ली। शर्मा जी के होश उड़ गए। उनके लिए ये सिर्फ एक साइकिल नहीं, बल्कि उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा थी। जासूस बने बंटू और पिंटू। मोहल्ले के दो सबसे शरारती लड़के बंटू और पिंटू वहीं खड़े थे। उन्होंने ये सुना और तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। बंटू, भाई, एक केस हमारे हाथ लगा है। पिंटू, हाँ, और ये केस हल करने के बाद हम पूरे मोहल्ले में मशहूर हो जाएंगे। दोनों ने जासूस बनने की ठानी और साइकिल चोर को पकड़ने के मिशन पर निकल पड़े। सबूत इकट्ठा करना। बंटू और पिंटू ने मोहल्ले में पूछताछ शुरू की। गुप्ता चाचा बोले, मैंने सुबह सुबह एक आदमी को साइकिल ले जाते देखा था, पर अंधेरा था इसलिए पहचान नहीं पाया। रवि पानवाला बोला, साहब, मैंने एक लाल साइकिल किसी को रेलवे स्टेशन की तरफ ले जाते देखा था। बंटू और पिंटू को एक सुराग मिल चुका था, साइकिल की खोज। दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां देखा कि एक आदमी शर्मा जी की साइकिल पर बैठा था और कहीं जाने की फिराक में था। बंटू, भाई, ये तो शर्मा जी की साइकिल है। पिंटू, हाँ, पकड़ो इसे। दोनों ने हिम्मत जुटाकर उस आदमी को रोक लिया। बंटू, ये साइकिल तुम्हारी नहीं है। आदमी, अरे भैया, मैंने ये चोरी नहीं की, मुझे तो ये बस स्टैंड के पास लावारिस खड़ी मिली थी। सच सामने आया। थोड़ी देर बाद पता चला कि साइकिल चोरी नहीं हुई थी। शर्मा जी दूध लेने गए थे और जल्दबाजी में साइकिल को सही से लॉक करना भूल गए थे। कोई मजाक में उसे थोड़ा आगे ले गया और फिर वहीं छोड़ दिया। शर्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बंटू और पिंटू को धन्यवाद दिया। अंत में बंटू और पिंटू दुखी थे कि साइकिल चोरी नहीं हुई थी, वरना उनका पहला जासूसी केस और मजेदार हो सकता था। लेकिन शर्मा जी खुश थे कि उनकी प्यारी साइकिल वापस आ गई। सीख, जल्दबाजी में चीजें भूलने से गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें।